गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी द्वितीय में लेखन पार्ट के अंदर दैनंदिनी अर्थात डायरी लेखन करवा रही हूँ। तो डायरी लेखन पढ़ने से पहले कुछ एक बातें हमें इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। जैसे डायरी किसके ऊपर लिखी जाती है? जो हम दिन भर में जो घटनाएं घटित करते हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। कुछ डायरी में, कुछ पन्नों में हम उसको लिख लेते हैं, ताकि जब भी हम उसको याद करें तो हमें अपने वो ही समय या वो ही अनुभव है वो वापस आ सके। अपने अनुभव और विचारों को दिनांक सहित लिखना ही दैनंदिनी लेखन कहलाता है। डायरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दैनंदिनी। तो अनुभव और विचारों को दिनांक सहित लिखना क्या कहलाता है? दैनंदिनी कहलाता है। तो देखिए कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं। दिनांक 15 अगस्त 2000 जो भी है 21, आज का दिन मुझे भुलाए नहीं भूलेगा। आप लिखोगे कि आज का दिन मुझसे भुलाए नहीं भूला जाएगा। विद्यालय में 15 अगस्त मनाया जा रहा था। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए, कविताएं सुनाई, 4 नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। मैं दर्शकों के बीच बैठकर कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रही थी। जब भी कोई कलाकार बच्चा कार्यक्रम प्रस्तुत करता तो मेरा भी मन करता कि काश मुझे भी भगवान ने कोई कला दी होती। न तो मैं गाना जानती हूँ, न ही नाचना। मेरे मन के विचारों का यह सिलसिला अचानक टूट गया। मुझे लगा कि मंच से मेरा नाम पुकारा गया है। मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध यानी एकदम बिना हिले डुले रह जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्तब्ध रह जाना। मुझे लगा कि मैंने बैठे बैठे कोई गलती कर दी है, पर सब मेरी ओर देख रहे थे। मेरे बगल में बैठी सुष्मिता ने कहा, अरे मुस्कान, तूने सुना नहीं? खड़ी हो जा, तुझे मंच पर प्रिंसिपल मैम बुला रहे हैं, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैं इधर उधर देखती हुई खड़ी हुई। पीछे मुड़कर देखा, लड़के लड़कियां मेरा समर्थन कर रहे थे। कोई दाएं हाथ का अंगूठा दिखा रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी मंच से आवाज आई, तेज कदमों से आओ मुस्कान, शाबाश। अब तो बिना जाने मेरी नसों में खून तेज दौड़ने लगा। मैं मंच पर पहुंची। मुझे प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद दिया और सीने से लगा लिया। बोले, यह है हमारे विद्यालय की सबसे स्वच्छ और समर्पित लड़की। हमने कैमरे खंगाल कर देखे। इस मुस्कान ने रोज कितने ही कागज, बोतले और कूड़े की सामग्री बिना किसी के कहे कूड़ेदान में डाली। हम इसकी निष्काम सेवा और स्वच्छता को अमूल्य मानते हैं। इसे इस विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ बालिका घोषित करते हैं। मैं सहम गई। मैंने प्रिंसिपल साहब और अन्य अध्यापकों के चरण छुए। सब छात्र छात्राओं ने मेरी प्रशंसा में जय जयकार की। मैं बैठे बैठे सब में लोकप्रिय हो गई। ये सडनली उसके साथ ऐसा हुआ था तो उसको बहुत अच्छा लगा था, और ये चीज वो भुलाई नहीं भूल सकती। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते और उससे भी ज्यादा हमें बहुत कुछ मिल जाता है, तो हम उस चीज को हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं कि इस चीज के लिए मैं अपने आप को समर्थ नहीं मान रही थी, फिर भी मुझे ये चीज मिली। तो वो चीज हम क्या है, हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं। और याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उस चंद अक्षरों में डायरी में उस चीज को लिख लेते हैं। तो दैनंदिनी किस काम आती है? ताकि हम अपने अनुभवों को, अपनी कुछ ऐसी घटनाएं होती जिसको कि हम याद कर सके, तो हम उसको लिखने के लिए दैनंदिनी काम आती हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है उदाहरण। दिनांक 27 जुलाई 2020। आज विद्यालय की छुट्टी के बाद तेज वर्षा हो रही थी। मैं अपनी साइकिल पर बाहर निकला। देखा सड़क पर घुटनों तक पानी था। मेरी साइकिल का पहिया आधे से अधिक पानी में डूब गया था। सामने से एक कार आ रही थी। उसके आने से पानी का बहाव और अधिक बढ़ने लगा। मुझे लगा यह पानी मुझे साइकिल सहित बहा ले जाएगी। मैं डर गया। डर के मारे मैंने पांव ऊंचे उठा लिए। साइकिल का संतुलन बिगड़ा। मैं पानी में जा गिरा। साइकिल कार की तरफ गिर गई और मैं बाईं तरफ। मैं चीखा चिल्लाया। कार वाले ने कार रोक दी। उसने बाहर निकलकर मुझे उठाया। मेरा बैग और साइकिल दोनों पानी में डूबे पड़े थे। कार के मालिक ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं संभला। कार वाले ने कहा, घबराते क्यों हो? पानी ही तो है, यह शेर थोड़ी ना है जो खा जाएगा। अरे यह तो परमात्मा का वरदान है। इन वचनों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। अब मैं खुश था। जो होना था हो चुका था। मैं हंसते खेलते घर पहुंचा। यह दिन मुझे कभी नहीं भूलता।
नेक्स्ट देखिए उदाहरण अपना क्या है। दिनांक 15 जुलाई 2021, आज का दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। अब इसमें इतना ध्यान रखना, जैसे 2000, अब इसमें 21 तो अभी तक जुलाई आई नहीं है, तो आप 2020 लिख सकते हो। मैं पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। मुझे इस बात की खुशी तो थी ही, इससे भी अधिक खुशी इस बात की से हुई कि मुझे आम सभा में सम्मानित किया गया। प्रार्थना सभा के दौरान जब प्रथम आने वाले विद्यार्थियों के नाम बोले जाने लगे तो मुझे खुशी की मारे दुखदुखी होने लगी। दुखदुखी यानी अंदर से एक उत्साह होता है जिसको, वो होने लग गया। जब मेरा नाम बोला गया तो मैं उमंग से थरथराने लगी यानी कांपने लगी। जब मैं मंच की ओर बढ़ने लगी तो मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। सभी बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत किया। मैं भाव विभोर हो उठी। ये थी कुछ डायरी के उदाहरण। अब कुछ उदाहरण हमें स्वयं भी लिखने हैं। कुछ पन्ने आप स्वयं लिखिए, जैसे जिस दिन मैं विद्यालय का गृह कार्य करना भूल गई, तो आप इसमें डेट बताइए। 17 अक्टूबर 2020। आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपनी आज के दिन मैं स्कूल में जब गई तो मैंने देखा कि मैं किसी भूलवश विज्ञान का गृह कार्य करना भूल गई थी, और मेरी विज्ञान की अध्यापिका काफी सख्त थी। 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने 4 पीरियड निकाले, यानी 4 कक्षाएं निकाली। पांचवी जब कालांश में मैंने देखा तो विज्ञान के अध्यापिका जी हैं, वो किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पाई थी। मैं यह जानकर बड़ी अत्यंत ही खुशी हुई। मुझे ये जानकर अत्यंत ही खुशी हुई थी। हालांकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी अध्यापिका है वो स्कूल नहीं आई और मैं खुश हूँ, लेकिन उस दिन मेरा विज्ञान का गृह कार्य मैं भूलवश छूट गई थी, रह गया था और अध्यापिका नहीं आई थी। मैंने इस मौके का लाभ उठाते हुए कक्षा में बैठकर अपना सारा गृह कार्य पूरा किया, और मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। नेक्स्ट देखिए, माँ और पिताजी के साथ कला प्रदर्शनी देखने गए तो। अब इसमें रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसकी घटना का आपका वर्णन कीजिए। तो देखिए 17 अगस्त 2020। आज का दिन, आज के दिन में मुझे ऐसी घटना, मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई जिसको मैं सदैव याद रखना चाहूंगी। तो आप इसमें बताएंगे कि मैं माँ और पिताजी के साथ हस्तकला प्रदर्शनी देखने गई थी। वहां जब हम घूमते घूमते एक झूले के पास गए तो वहां पर एक बच्चा है, वो काफी देर से रो रहा था। जब हमने उसको देखा और उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो वह बिल्कुल भी नहीं बता पाया। फिर हम उसको ढूंढने के लिए, उसके माता पिता को ढूंढने के लिए चारों तरफ कोशिश से करने लगे। काफी लंबे प्रयत्न के बाद एक माता पिता है, वो बहुत घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। जब मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा न जाने कहाँ खो गया है। तो मेरे पिताजी हैं, वो उस बच्चे को लेकर आए और उन्होंने कहा क्या यही आपका बेटा है। वो उसको देखते ही उसके गले मिल गए। उस दिन मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता हुई। फिर उनके माता पिता ने मेले के अंदर हमारे लिए इनाम की घोषणा की। हमें अत्यंत ही खुशी हुई। इनाम से ज्यादा हमें खुशी इस बात की हुई कि हमने एक बिछड़े हुए बच्चे को उनके माता पिता से मिला दिया। मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन पर सुंदर उपहार का मिलना। रक्षाबंधन का आपको उपहार मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो। तो आप लिखोगे, मान लो अगस्त के महीने में आती है रक्षाबंधन, तो आप लिखोगे 20 अगस्त 2020। आज का दिन मुझे बड़ा ही प्रसन्न करने वाला लगा, क्योंकि आज रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन के दिन मैं सुबह से ही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज मेरे भैया दिल्ली से आने वाले थे। मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई और बाजार जाकर बहुत सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई। जब मेरे भैया की ट्रेन का समय हो गया और वो नहीं आए तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। लेकिन मुझे पता लगा कि भैया हैं, वो कार के द्वारा आ रहे हैं। शाम को 5:30 बजे जैसे ही मेरे घर के आगे कार रुकी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई और भैया घर के अंदर आए। आते ही मैं उनसे गले मिल गई। फिर मैंने उनको, उनके हाथ पे एक सुंदर राखी बांधी। भैया ने मुझे उपहार दिया। जब मैंने उपहार को खोलकर देखा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उपहार में मेरे लिए एक सुंदर लैपटॉप था, जिसकी मुझे कई दिनों से
चाह थी। ये लैपटॉप पाकर मैं अत्यंत ही खुश हो गई थी और मेरी खुशी का तो जैसे मानो कोई ठिकाना ही न रहा। मैंने भैया को धन्यवाद दिया और उनके गले मिल गई। इसलिए इस सुंदर उपहार के लिए ये दिन मुझसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन मुझे एक अनोखा और अद्भुत उपहार मिला था। हरिद्वार में गंगा स्नान का अनुभव, इसमें भी आप लिख सकते हो। इसमें आप गंगा स्नान करते समय डूबने का दृश्य बता देना कि हरिद्वार में हम गए थे, वहां पर बहुत ही सुंदर पेड़ वृक्ष लगे हुए थे। गंगा का जो घाट था वह अत्यंत ही सुंदर था। और जब मैं पैर रखने लग गया गंगा के पानी में तो मुझे ऐसा लगा कि गंगा का पानी बहुत ठंडा है। तो मैं अपने पैर वापस बाहर निकालने लग गया। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आओ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब मैं अंदर घुसा तो पानी इतना अच्छा लगा कि मैं आगे 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 चलता गया, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं डूब रहा हूँ। मैंने पिताजी को आवाज लगाई और पिताजी मुझे अपना हाथ पकड़कर अगर आगे ले आए। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता तो सचमुच मैं डूब ही जाता। यह जब स्नान करते हुए अच्छा तो काफी लगा, लेकिन मुझे एक डर भी लगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह स्नान है वो बड़ा ही अच्छा और अद्भुत आनंद सुख देने वाला था, साथ में ही मुझे एक रोमांच पैदा करने वाला भी लगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पहली पहाड़ी यात्रा का रोमांच। ये मैंने आपको अपने पीडीएफ में बना के दिए हैं, आप उसमें से पढ़िएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा डायरी लेखन लेखन पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।